हेलो बच्चों। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है अलंकार। अलंकार क्या होते हैं? अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। यानी कि काव्य की सुंदरता को, जिससे काव्य की सुंदरता बढ़ जाए, वही अलंकार होते हैं। जैसे कोई स्त्री है, बहुत सुंदर होती है, लेकिन जैसे ही वो आभूषण पहन लेती है तो वो और ज़्यादा सुंदर हो जाती है। वैसे ही कविता ही आभूषण, अलंकार रूपी आभूषण पहन लेती है तो और भी वो सुंदर लगती है। तो क्या परिभाषा हुई अलंकार की? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अब आती है बात प्रकार की। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? अलंकार दो प्रकार के होते हैं। एक होता है शब्द अलंकार, जिसमें शब्द में अलंकार होता है। दूसरा होता है अर्थ अलंकार, जिसके शब्द में नहीं बल्कि उसके अर्थ में अलंकार होता है। तो यहाँ पर हम कुछ महत्वपूर्ण जो अलंकार हैं उनके बारे में हम करने वाले हैं, कुछ परिभाषा और उनका उदाहरण सहित। तो अब बात आती है अनुप्रास अलंकार की। और मैंने क्या कर रखा है कि जैसे कि लगभग थोड़ी सी समानता होने के कारण, जिनमें समानता है उन अलंकारों को मैंने एक साथ रखा है। जैसे अनुप्रास और पुनरोक्ति अलंकार, यमक और श्लेष अलंकार। ऐसे अनुप्रास, पुनरोक्ति। अनुप्रास जहाँ एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। वर्ण की बार बार आवृत्ति, जैसे रघुपति राघव राजा राम, रे वर्ण की आवृत्तियाँ होने के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। ऐसे ही पुनरोक्ति अलंकार क्या है? यहाँ वर्ण था लेकिन यहाँ पर शब्द की आवृत्ति होती है। पुनरोक्ति, पुनः जमा में उक्ति, जहाँ पर एक उक्ति यानी एक शब्द की आवृत्ति हो जाती है तो वहाँ पर पुनरोक्ति अलंकार हो जाता है। जैसे करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, यहाँ करत करत एक शब्द दो बार लिखा गया है, इसलिए यहाँ पुनरुक्ति अलंकार है। आगे है यमक और श्लेष। इसमें थोड़ी सी समानता है, कुछ समानता नहीं कह सकते लेकिन एक जैसा थोड़ा वो है। जहाँ यमक क्या है? जहाँ कई शब्द होते हैं और कई अर्थ होते हैं। कई शब्द कई अर्थ। जैसे काली घटा का घमंड घटा, यहाँ पर काली घटा बादल और घमंड घटा, घमंड कम हुआ, यानी शब्द दो हैं और इनके अर्थ भी दो हैं। और श्लेष में क्या है? जहाँ एक शब्द के साथ अनेक अर्थ होते हैं, एक शब्द के साथ कई अर्थ चिपके होते हैं, उसको श्लेष अलंकार कहते हैं। जैसे कि रहीमन पानी राखे बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यहाँ पानी जो शब्द एक है, लेकिन मोती के लिए उसका चमक अर्थ है, मानुष के लिए उसकी इज्जत और चून के लिए सफ़ेदी, पानी के ही अर्थ हैं सारे। यानी कि पानी शब्द एक है और इनके अर्थ तीन हैं। मोती के लिए अलग अर्थ है, मानुष के लिए अलग अर्थ है और चूना के लिए अलग अर्थ है। अब बात आती है उत्प्रेक्षा अलंकार की। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना पाई जाए, उपमेय में उपमान की संभावना पाई जाए, और मनु मानो जनु जानो, जनहु मनु आदि शब्दों का जहाँ प्रयोग मिल दिख जाता है तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे कि पद्मावती सब सखी बुलाई, मनु फुलवारी सबई चली आए। मनु, जैसे मैंने पहले बताया था, मनु मानो जनु जानो आदि शब्दों का यहाँ पर प्रयोग होता है। किसमें? उत्प्रेक्षा अलंकार में। ये इसकी पहचान है। जहाँ पर मनु मानो जनु जानो शब्द अगदी आ जाता है तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार आता है। पद्मावती सब सखी बुलाई, पद्मावती ने अपनी सभी सखियों को बुलाया। मनु फुलवारी सबे चली, मानो सारी की सारी फुलवारी एक साथ उठकर चली आई हो, यानी उनकी जो सहेलियां हैं उनको सभी को, मतलब इतनी सुंदर हैं कि जैसे कि सारी की सारी फुलवारी उठकर आ गई हो। रूपक अलंकार क्या है? रूपक अलंकार जहाँ उपमेय में उपमान का आरोप होता है। उत्प्रेक्षा में क्या था? उपमेय में उपमान की संभावना थी यहाँ पे, लेकिन रूपक में आरोप होता है। उपमेय में उपमान का आरोप होता है, वहाँ रूपक अलंकार। जैसे दुख हैं जीवन तरु के मूल, यानी दुख जो हैं जीवन रूपी वृक्ष के मूल हैं, जड़ हैं, यानी जीवन के जड़ में दुख ही दुख हैं। अगला अलंकार क्या है? अगला है हमारा उपमा अलंकार, जहाँ उपमेय में उपमेय की उपमान से तुलना की जाए। तीन चीजें ध्यान रखने योग्य यहाँ पर। उत्प्रेक्षा में संभावना होती है,
रूपक में आरोप लगाया जाता है और उपमा में तुलना की जाती है। ध्यान रखना, तीनों चीज़ों में भिन्नता है, लेकिन थोड़ा सा वो है, समानता भी लग रही है। उपमा, जहाँ उपमेय की उपमान से तुलना की जाए, जैसे कि मुख बाल रवि सम लाल हुआ। मुख बाल रवि सम, इसकी क्या पहचान है? यहाँ पर सा सी सम समान आदि शब्दों का प्रयोग यदि आपको दिखाई दे जाता है, कहीं पर भी सा सी सम आदि शब्द हैं, तो समझ लेना वहाँ पर उपमा अलंकार है, यानी कि वहाँ पर उपमेय उपमान की तुलना की जा रही है। ऐसे ही हमारा जो अगला अलंकार है वो हमारा अतिशय अतिशयोक्ति, जिसका अर्थ होता है अतिशय जमोक्ति, यानी कि किसी भी बात को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर कहा जाना। बहुत बढ़ा चढ़ाकर जहाँ बात को कहा जाता है वह अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई, निशाचर गए सब भाग। यानी कि हनुमान की पूंछ में आग लगी तक नहीं और लंका सारी जल गई बिना के, और सारे राक्षस जो ना वो भाग गए। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है। अब अगला अलंकार क्या है? मानवीकरण। मानवीकरण, जहाँ पर निर्जीव या जड़ प्रकृति पर सजीवता का आरोप होता है, तो वहाँ पर मानवीकरण अलंकार हो जाता है। जैसे कि मेघ आए बड़े बंठन संवर के, धूल बागी घाघरा उठाए, संध्या सुंदरी आसमान से उतर रही है धीरे धीरे धीरे। तो इस प्रकार से जो भी महत्वपूर्ण हमारे अलंकार हैं वो इसमें सभी का मैंने व्याख्या करवा दी है, उदाहरण से व्याख्या करवा दी है। अब मैं आपको कुछ और प्रश्न दे रही हूँ, आपको कितना समझ में आता है, कितना नहीं आता है, एक बार आप उनको देखो और कोशिश करो कि आप उनको हल कर पाओ, नहीं तो फिर नेक्स्ट वीडियो में उनको हम हल करेंगे। ये आपके लिए एक अभ्यास करने के लिए है, आपको पहचान करने के लिए है कि किस में कौन सा अलंकार है। ये सभी अलंकार और मतलब एग्जाम्पल और अलंकार सामने दिए हैं, आप इनमें से मिलान करना है कि कौन सी पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। जैसे सबसे पहले है, रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार बने। इसके सामने मैंने उत्प्रेक्षा लिखा है, लेकिन ये नहीं है, इसका आपको देखना है अतिशयोक्ति है, मानवीकरण है, या उपमा है, या फिर रूपक है, या श्लेष है, या फिर से एक बार श्लेष है। तो आपको मिलान करना है किस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। इस पंक्ति में जो अलंकार है आपको वहीं पर जो अलंकार इस पंक्ति में उससे इसका मिलान कर देना है। जैसे दूसरा है हमारा, जुल्फों को खोल कर न चला करो रास्ता भूल जाएगा सूरज। आपको देखना है यहाँ पर जुल्फों को खोल कर न चला करो रास्ता भूल जाएगा सूरज, इसको देखना है इसमें कौन सा अलंकार हो सकता है। अगली पंक्तियां हैं, धनुष उठाया ज्यों ही उसने और चढ़ाया उस पर बाण। धनुष उठाया ज्यों ही उसने और चढ़ाया उस पर बाण, धरा सिंधु नभ कांपे सहसा विकल हुए जीवों के प्राण। आपको देखना है इसमें कौन सा अलंकार है। अगली पंक्तियां हैं, नल की अरु नल नीर की, नल की अरु नल नीर की, गति एकई कर जोए, जे तो नीचो हवे चले ते तो ऊंचो होए। आपको देखना है इसमें कौन सा अलंकार हो सकता है। अब पांचवा जो है, भारत स्वर्ग के समान है। ये किसकी विशेषता बताई थी मैंने आपको, पीछे वीडियो में देखना पड़ेगा कि ये क्या है। भारत मानो स्वर्ग है और भारत स्वर्ग है। ये 7 उदाहरण मैंने आपके सामने लिखे हैं और इनके सामने अलंकारों के नाम है, तो आप इनको मिलान करके देखिए। और पीछे वीडियो में इसकी परिभाषा भी दी गई है। अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आता है तो वीडियो को पीछे जाकर इसको चेक कर सकते हैं और इसका अच्छे से मिलान कर सकते हैं। तो बच्चों, मैं समझती हूँ शायद आपको ये कुछ थोड़ा बहुत समझ में ज़रूर आया होगा। और लेकिन दूसरी बात क्या है कि जैसे अंग्रेजी में कहावत है कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, या यूँ कह सकते हैं, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवृत जात ते सिल पर परत निशान। यानी कि एक रस्सी के आने जाने से जब एक सिल पत्थर पर निशान पड़ सकता है, तो प्रैक्टिस से, अभ्यास से तो आप अलंकार तो क्या, यानी कि पूरी की पूरी ग्रामर को, व्याकरण को आप कंठित कर सकते हैं। धन्यवाद।